हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। मेरा नाम अंकित है एंड जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ मैं रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो। एंड अगर आप लोगों के पास कोई न्यू हॉरर स्टोरीज हैं तो यही मेरी जीमेल आईडी यहाँ शेयर कर सकते हो। मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ अर्जुन ने शेयर करा है। अर्जुन दिल्ली का रहने वाला है, अपनी फैमिली के साथ रहता है दिल्ली में। अब अर्जुन की फैमिली में अर्जुन का छोटा भाई रोहन और उसके मम्मी पापा रहते हैं। अब ये चारों मेंबर्स रहते हैं दिल्ली में किराए के घर पर। इनका अपना घर नहीं था दिल्ली में, ये एक रेंट के घर पर रहते थे। एंड अर्जुन के फादर एक प्राइवेट जॉब करते थे। अब बेसिकली जो अर्जुन की फैमिली थी ये राजस्थान के एक गाँव से बिलोंग करती थी। अब उस गाँव में इनका अपना एक घर था। अब अर्जुन के जो परदादा दादी थे पहले वो वहाँ रहा करते थे, फिर उसके बाद अर्जुन के दादा दादी वहाँ रहा करते थे। अर्जुन की दादी शुरू में ही गुजर गए थे बहुत पहले, तो सिर्फ अकेले अर्जुन के दादा रहा करते थे। अब अर्जुन के जो दादा थे वो भी पिछले 14 से 15 साल पहले गुजर गए थे। तो 14-15 साल से गाँव में जो इनका घर था वो खाली पड़ा था, वो बंद था पूरा। और ये सारे के सारे यहाँ दिल्ली में रह रहे थे। अब कुछ समय बीतने के बाद कोरोना वाला टाइम आ गया था और उस समय बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी होने लगी थी चीज़ें। प्राइवेट जॉब वालों को जॉब पर जाने में दिक्कत होने लगी थी, लोगों के बाहर जाने में रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे थे। अब जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे उनकी सैलरीज आधी आधी होने लगी थी, आधों की सैलरीज पूरी कटने लगी थी। तो 1-2 महीने इनको बहुत प्रॉब्लम हुई। अब उसके बाद इनको रेंट भी देना होता था घर का, तो ये बहुत मुसीबत में आने लगी। 3 महीने बाद अर्जुन के फादर साहब ये डिसाइड करते हैं कि हम गांव जाते हैं, अपने गांव के घर में रहेंगे और जब चीज़ें सारी नॉर्मलाइज हो जाएंगी वापस दिल्ली आ जाएंगे काम करने। तो ये जैसा सोचते हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं और अपने राजस्थान गांव जहां इनका घर था वहां चले जाते हैं। अब जब ये अपने घर में जाते हैं, वो 14-15 साल से घर बंद था, तो ये खोलते हैं और साफ़ सफाई करनी शुरू करते हैं। अब अर्जुन के जो मम्मी थे उनको वहाँ जाते ही काफ़ी ठंडा महसूस होता है, बहुत ठंडा महसूस होता है और बहुत अजीब सी एक स्मेल आती है। अब ये सोचते हैं कि ये घर काफ़ी टाइम से, लंबे समय से बंद पड़ा है, सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रही, तो उस वजह से थोड़ा ठंडा है और सूरज की रोशनी ना आने की वजह से एक स्मेल भी घर के अंदर हो गई है जो उनको आ रही थी। तो वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को, सफाई करते हैं, जितने भी कपड़े होते हैं, गद्दे होते हैं, उन्हें छत पे टांगते हैं, सुखाते हैं और रात को सोना शुरू करते हैं। अब जो अर्जुन के मम्मी थे उनको एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि कॉन्टिन्यूसली घर में उनको कोई घूर रहा है, पूरे घर में कोई है जो उन्हें घूर रहा है। बट वो इतना सीरियस नहीं लेते, सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, सब इधर उधर होते हैं, कोई छत पर है, कोई बाहर गांव में घूम रहा है। आंटी घर में है और आंटी को ऐसा लग रहा है कि कोई कहीं से मुझे देख रहा है। अब आंटी को लग रहा है वहाँ से देख रहा है, वहाँ देख रहे हैं, कोई नहीं है। लग रहा है पीछे से कोई देख रहा है, अचानक ही पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कोई भी नहीं है। तो आंटी को ये फीलिंग कॉन्टिन्यूस 2-3 दिन लगातार आई। अब चौथे दिन क्या होता है, जो रोहन होता है छोटा भाई अर्जुन का, वो गांव में बच्चों के साथ खेल रहा होता है और कुछ ना कहानियां सुनकर आता है, डरावनी भूतिया। तो उसको ना थोड़ा डर लग रहा होता है। अब घर के अंदर वैसे अर्जुन और अर्जुन का छोटा भाई रोहन एक रूम में सोते थे और अंकल आंटी एक रूम में सो रहे थे। उस दिन रोहन को काफ़ी डर लग रहा था, तो रोहन अपने मम्मी के पास था और उसने बोला कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो आंटी उसे सुलाने लग गए और जैसे ही अर्जुन ने आंखें बंद करी, उसको ना एक बड़ी वियर्ड सी आवाज़ आई टेरेस से, छत से, कि ना बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें थी। पहले उसको लगा कि कोई खुरेद रहा है कुछ, और फिर कुछ देर बाद उसको लगा कि कोई भारी सामान है जिसे कोई घसीट के ले जा रहा है। अब उसने आंखें खोली, अपने मम्मी को बोला, मम्मी टेरेस से ना बड़ी वियर्ड सी आवाज़ें आ रही हैं। तो आंटी को भी नींद आ रही थी। आंटी ने कहा कुछ नहीं है ऐसा, और उसका सर सहलाने लग जाता है कि सो जा सो जा सो जा, और वो सो जाता है। और रात को उसकी नींद फिर खुलती है। अब जैसे उसकी नींद खुलती है, उसको ना वही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती हैं छत से कि ना कोई छत पर भारी सामान लेकर घसीट रहा है। ये हिम्मत कर कर दरवाजे के पास जाता है चलकर, और दरवाज़ा बंद होता है अंदर से। ये ना ऐसे झुक कर दरवाजे के नीचे से देखता है, इसको एक शैडो दिखती है। जो शैडो चलती हुई इनके घर के बाहर से पौड़ियाँ जाती थी ऊपर को, छत को, उस पौड़ियों की तरफ वो शैडो चलेगी। ये हिम्मत कर कर डोर खोलता है और जैसे ही बाहर देखता है, पूरा सन्नाटा और का पूरा अंधेरा और बहुत भयानक सा सीन हो रखा है, क्योंकि अंदर ही अंदर रोहन को खुद को भी डर लग रहा था।
तो वो हिम्मत करके पौड़ियों की साइड देखता है और वो देखता है कि डोर जो है, हमारे जो लैंटर में डोर लगा हुआ है वो खुला हुआ है और शायद हवा से वो बज रहा था और उसी की आवाज़ हो रही थी जो मुझे सुनाई दे रही थी। तो वो हिम्मत कर कर कदम बढ़ाता हुआ ऊपर की तरफ गया कि मैं डोर बंद कर देता हूँ। और जैसे वो टेरेस को भी देखता है, उसको पूरा टेरेस खाली नज़र आता है। अब ना वो जैसे डोर पकड़ता है, ऐसे पौड़ियों की तरफ को, पीछे को देखता है। इतनी देर में उसको ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा है उसके, और वो डर जाता है बहुत ज़्यादा। और वो जैसे ही मुंह ऐसे घुमाता है आगे की तरफ, वो देखता है कि कोई पर्सन खड़ा है जिसने एक चादर ओढ़ी हुई है सफ़ेद कलर की, और वो इसकी तरफ ना कदम बढ़ाता हुआ चलता हुआ आ रहा है। और ये बहुत ज़ोर से चीख मारता है, पर किसी को भी इसकी चीख सुनाई नहीं देती। अब वो पर्सन जैसे ही इसकी तरफ ऐसे करता है हाथ, ये पौड़ियों से गिर जाता है और सुबह हो जाती है। सुबह अर्जुन अपना रूम में सोया हुआ होता है और जो अर्जुन के मम्मी पापा होते हैं वो उठकर टेरेस की तरफ आते हैं। वो देखते हैं कि छत के ऊपर जो रोहन है वो बेहोश पड़ा है। वो उसको उठाते हैं कि क्या हुआ, तू छत पर कब आया और ऐसे बेहोश क्यों पड़ा है। वो उठता है डरा हुआ और पूरा इंसिडेंट बताता है कि मैं छत पर आया था, मुझे कोई पर्सन दिखा, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी और मैं पौड़ियों से गिर गया। अब मैं ऊपर कैसे आया मुझे नहीं पता। अब घर वाले उसकी बातों पे विश्वास तो नहीं करते, बट अंदर ही अंदर डरे हुए होते हैं ये सोचकर कि ये छत पर आया तो आया कैसे, जो ये बातें बोल रहा है वो तो सच नहीं लग रही है सुनने में, बट ये छत पर कैसे आया। उसको समझाते हैं, वो डरे ना ज़्यादा, इसलिए बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ, और सुला देते हैं, उसको नीचे ले जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं अच्छे से। और अंकल आंटी अब आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये ऊपर गया कैसे, हुआ क्या। और इसी बीच दिन निकल जाता है। अब नेक्स्ट रात जैसी होती है, सब सोए हुए हैं, आंटी अपना अंकल के साथ सोए हुए हैं और जो रोहन है और अर्जुन है वो साथ सोए हुए हैं। आंटी को ना वॉशरूम जाना होता है। आंटी बाहर आते हैं, जो मेन डोर था ना इनका, उसके बगल में बहुत बड़ी विंडो थी और इधर पर था वॉशरूम। आंटी जैसे ही वॉशरूम में जाने लगते हैं, वो देखते हैं पर्दे के साइड में दिख रहा है कि जो इनका आंगन है वहाँ पर रोहन उल्टा लेटा हुआ है और आंगन में ना अपने हाथ से कुछ लिख रहा है। और दौड़ता हुआ ना, जैसी आंटी आवाज़ मारते हैं उसको, रोहन, वो आंटी की तरफ देखता है क्रीपी सी स्माइल के साथ, अजीब सी स्माइल के साथ, और दौड़ता हुआ पीछे से छत में पौड़ियों के थ्रू चढ़ जाता है। आंटी चीख मारते हैं, डर के मारे अंदर जाते हैं, अपने हस्बैंड को उठाते हैं और बोलते हैं कि मैंने रोहन को देखा, आधी रात हो रही है, 1-2 बज रहे हैं, वो आंगन में कुछ लिख रहा था उल्टा होकर। और अंकल आंटी जल्दी से छत पर जाते हैं और देखते हैं कि वो होश में है और वो खुद कंफ्यूज है कि वो छत पर कैसे आया। अब अंकल आंटी रादर देन ये सोचने के कि कुछ भूतिया एक्टिविटी हो रही है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, अंकल आंटी ये सोचते हैं कि इसको कहीं नींद में चलने की आदत तो नहीं है, कहीं ये नींद में तो नहीं चल रहा है, बीमारी तो नहीं होगी हमारे बेटे को, रोहन को। क्योंकि पहले भी ये कल जब चला, छत पर आया, इसने कहा कि मुझे किसी ने धक्का मारकर गिराया पौड़ियों से, ना इसे चोट लगी हुई थी, जस्ट इसकी उंगलियों पे चोट लगी हुई थी, छिली हुई थी उंगलियां, और ये छत के ऊपर था, इसे कुछ भी नहीं याद। तो और आज भी ये बाहर पर था, जैसे इसको आवाज़ मारी दौड़ता हुआ छत पर चला गया और ऐसे बिहेव कर रहा है वियर्ड सा कि इसको खुद भी नहीं पता। तो अंकल आंटी सोचते हैं कि शायद हमारे बेटे को नींद में चलने की बीमारी तो नहीं होगी है, और ये उसको फिर से नीचे ले जाते हैं, उसकी उंगलियां छिली हुई हैं, सिर्फ उंगलियां, और सो जाते हैं, इसे सुला देते हैं। और अंकल आंटी अब परेशान है, सब बाहर बैठे हुए होते हैं। और आंटी ना जैसी घर के अंदर आती है, और जैसी अंदर आती है, आंटी को लगता है कि ना सामने जो चेयर पड़ी थी उस पर कोई बुजुर्ग आदमी बैठा है। और आंटी एकदम से नजरें फिरते हैं और एकदम से दोबारा जैसे देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं है। आंटी कंफ्यूज होते हैं ये सोचकर कि मैंने कोई बुजुर्ग आदमी देखा वहाँ पर बैठे हुए, बट वो दोबारा देखते ही गायब हो गया। तो आंटी वैसे ही बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब दोबारा रात हो जाती है, अर्जुन और रोहन दोनों अपने रूम में सोए हुए होते हैं, अंकल आंटी अपना सोए हुए होते हैं। आंटी की नींद उठती है रात को और आंटी को आवाज़ आ रही होती है छत से कुछ खुरेदने की, कि कुछ 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 ना, ऐसे कोई इंसान है या फिर कोई कुछ भी है जो खुरेद रहा है, कुछ बहुत अजीब तरीके से खुरेद रहा है। फिर आवाज़ आती है कुछ खींच रहा है। आंटी को एकदम से याद आता है कि आंटी को रोहन ने भी कहा था कि कुछ खुरेदने की आवाज़ें आ रही हैं। तो आंटी अंकल को उठाते हैं और बोलते हैं कि छत से बड़ी वियर्ड सी आवाज़ें आ रही हैं, और अंकल को भी आती हैं।
अंकल आंटी कहते हैं कि चलो ऊपर देख कर आते हैं। वो जैसे ही बाहर जाने लगते हैं, देखते हैं डोर खुला हुआ है, और वो डोर खुला हुआ है, शायद लॉक लगाना भूल गए रात को सोने से पहले, उन्हें ऐसा लगता है। वो छत पर जाते हैं कि कौन कर रहा है ये। वो देखते हैं कि रोहन बैठा हुआ है वहाँ पर, अपना चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं कर रहा, पर रोहन बैठा हुआ। और अंकल आंटी शॉक में आ जाते हैं कि ये ऊपर क्या कर रहा है, इसको बीमारी हो गई है क्या। वो उसको नीचे लेकर आते हैं, डरे भी हुए होते हैं, और वो देखते हैं कि इसके हाथ छिले हुए हैं, ये कर रहा था क्या ऊपर घिस घिस कर। तो अंकल आंटी तो वैसे ही बहुत परेशान होते हैं, उसको नीचे लेकर आते हैं। और जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अब वो सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, डॉक्टर के पास जाएं या किसी को दिखाएं, क्या करना है। एक बुजुर्ग अंकल थे गांव के, उनको बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ पिछले 2-3 दिनों में, और छत में मिला रोहन एक बार 2 बार, एक बार बाहर था, वहाँ से दौड़ता हुआ गया। अब वो अंकल क्या बोलते हैं, बुजुर्ग अंकल, कि आपके ये जो घर था ये काफ़ी टाइम से बंद था। आपके पिताजी की जो मौत हुई थी, आपको पता है, पौड़ियों से गिरकर हुई थी। और उसके बाद जब आपका घर पूरा बंद था, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि आपके छत पर लाइट, कभी चहल पहल, कुछ दिखा, कुछ शैडो दिखना, बहुत बार ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करी गई हैं। अब अंकल डर जाता है, तो वो बुजुर्ग अंकल बोलता है कि शायद ये आपके पिताजी हैं, पॉसिबिलिटी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अब अंकल जो अर्जुन के पापा थे, वो एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि उनको भी ध्यान में आता है कि यार जब उनके पिताजी की मतलब गुजरे थे, तो वो 3-4-5 दिन बाद आए थे गांव में, और क्रियाक्रम वगैरह करा और निकल गए थे। मतलब इतना सब कुछ जैसे अटैच्ड होकर लोग करते हैं, वैसा कुछ नहीं करा था। वो फ़ौरन जाते हैं, किसी पंडित को बुला के लेकर आते हैं, शांति पूजा कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। और उसके बाद रात को जाती है, रात को रोने की आवाज़ें आती हैं किसी की छत से। अब अंकल आंटी बहुत ज़्यादा डरे में बाहर जाकर देखते हैं, कुछ भी नहीं। ऊपर जाकर देखा, कुछ भी नहीं। जो अर्जुन है और रोहन है वो अपने रूम में सोए हुए हैं। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग किसी तांत्रिक को बुला के लेकर आते हैं कि यार हमारे घर में कुछ वियर्ड हो रहा है, क्योंकि पापा के नाम की उन्होंने अपने शांति पूजा करा दी थी, बट कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब जिस तांत्रिक को बुला कर लेकर आते हैं, वो बताता है चीज़ें अपना करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, कि एक स्पिरिट है यहाँ पर, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है, और वो आपके पिताजी ही हैं। और उसके बाद वो पूरी की पूरी चीज़ें करते हैं। एक मटके में पता नहीं सारा हवन वगैरह करने के बाद, जो भी हवन का वाला चीज़ होती है ना, वो राख वगैरह जो भी होती है, उसको उस कलश के अंदर डालकर उनको देते हैं कि इसको गंगा में बहा कर आना, जब भी आपको समय मिलेगा जाने का। क्योंकि उस समय कोरोना का समय चल रहा था, इधर उधर जाना बहुत मुश्किल था। और उन्होंने जो भी करा उस दिन के बाद सारी वियर्ड चीज़ें होनी बंद होगी। आंटी को जो एहसास हो रहा था वो बंद हो गया। जो रोहन इधर उधर मिल रहा था, कभी छत पर कभी बाहर, वो चीज़ बंद होगी। छत से आवाज़ें आनी बंद होगी। फिर उसका कुछ समय बीतने के बाद जब कोरोना वाली चीज़ शांत हो गई थी, तो स्पेशल हरिद्वार गए। हरिद्वार में उन चीज़ों को, जो भी वो कलश में थी, वो बहा कर आए। उसके बाद वो वापस अपना दिल्ली आ गए थे जब ये कोरोना वाली चीज़ें सेटल हुई। और काफ़ी लंबे समय तक फिर वो अपना दिल्ली में रहे, अपनी जॉब कंटिन्यू करी, वहाँ से उनकी पढ़ाई वगैरह थी बच्चों की, वो कंटिन्यू करी। एंड वो अब अपने गांव में आते जाते हैं, पूजा टाइम टू टाइम कराते हैं। बट ये इंसिडेंट अर्जुन की फैमिली के साथ हुआ था, जो बहुत वियर्ड था। उनके खुद के जो ग्रैंड पेरेंट थे रोहन के, वो उनको हॉन्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं करा था उनके फादर ने रोहन के, इसलिए वो उनको हॉन्ट कर रहे थे। और जैसी पूजा करी, सारी चीज़ें करी, शांति करी, वो एकदम शांत हो गया सब कुछ। तो इस इंसिडेंट के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं रीड करना चाहूँगा और उन पर अपने ओपिनियंस भी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट होंगे, जो रियल हॉरर इंसिडेंट है, जो आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स या किसी के साथ भी हुए हैं, जो आप लोगों को लगता है कि दूसरों को बताने चाहिए, जिससे उनको अवेयरनेस फैलेगी, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, शेयर करना, मैं रीड करूँगा और यहाँ शेयर करूँगा सबके साथ। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो। और इस वीडियो का हम लाइक टारगेट 3K रखते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।